क्यों एक फेमस डायरेक्टर की पत्नी ने लगाई इस सुपरस्टार की वजह से तलाक लेने के इल्जाम। बॉलीवुड की एक बहुत ही मासूम और प्रीटी गर्ल जिनके डिंपल और मासूमियत ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था। चुलबुली सी लगने वाली नटखट हसीना जो अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करती थी, जिन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी अदाकारी से दूसरी हीरोइनों से अलग पहचान बना ली थी। 90 और 2000 के दशक में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली यह खूबसूरत लड़की कॉमेडी से लेकर सीरियस एक्टिंग भी कमाल की किया करती थी और यही वजह थी कि ये अदाकारा सबकी चाहती बन गई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा कूल और काल्म रहने वाली इस अदाकारा ने मीडिया को खरी खोटी सुना दी और कई न्यूज चैनलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी तैयार कर दिया। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टर शेखर कपूर की पत्नी ने इस अभिनेत्री को अपने तलाक के लिए जिम्मेदार बता दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत, टैलेंटेड और चुलबुली हीरोइन प्रीति जिंटा की। अपने सफल फिल्मी करियर के दौरान प्रीति की जिंदगी में एक ऐसा भी पल आया जब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था और अंडरवर्ल्ड से उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। प्रीति जिंटा बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में शामिल थी। लगभग 25 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली प्रीति जिंटा आते ही सिल्वर स्क्रीन पर छा गई थी। वीर जारा, क्या कहना, नमस्ते लंदन और कोई मिल गया जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली प्रीति जिंटा डिंपल गर्ल के नाम से जानी जाती है। इन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान के साथ साथ कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। इतना ही नहीं, निर्माता, एंटरप्रेन्योर और लेखक के तौर पर भी प्रीति ने अलग पहचान बनाई है। आपको पता ही होगा कि प्रीति आईपीएल टीम की को ऑनर भी रह चुकी है। प्रीति का जन्म शिमला में एक क्षत्रिय परिवार में 31 जनवरी 1975 को हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई सोलन और शिमला के स्कूलों से ही हुई थी। उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है। प्रीति न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि बास्केटबॉल प्लेयर भी थी। जब आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आई तो मॉडल के तौर पर काम करना शुरू किया और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में कई सारे ऐड किए। ऐसे ही एक पार्टी में डायरेक्टर शेखर कपूर की नजर प्रीति पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म के लिए मिलने को बुलाया। 1997 में फिल्म तारा रंपम के लिए प्रीति को फाइनल कर दिया गया और उनके हीरो थे ऋतिक रोशन, लेकिन यह फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद शेखर कपूर ने मणिरत्नम की फिल्म दिल से में प्रीति को कास्ट करवा दिया। इस तरह 1998 में दिल से फिल्म से प्रीति ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके छोटे से रोल को काफी पसंद किया गया और फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई। उसके बाद 2000 में फिल्म आई क्या कहना और इस चैलेंजिंग रोल को प्रीति ने बखूबी निभाया और नंबर 1 हीरोइन की कैटेगरी में शामिल हो गई। अपने करियर में प्रीति जिंटा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी अच्छी अदाकारी की छाप छोड़ी है, जिनमें कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर जारा जैसी फिल्में शामिल है। अपने अभिनय के करियर को अच्छी तरह से सेट करने के बाद साल 2013 में प्रीति फिल्म इश्क इन पेरिस में नजर आई, जिनकी लेखक और प्रोड्यूसर भी प्रीति जिंटा खुद ही थी। 2-3 फिल्मों में प्रीति जिंटा कैमियो भी करती नजर आई। लेकिन प्रीति जितनी फेमस अपने काम के लिए थी, उससे ज्यादा इनका नाम कंट्रोवर्सी में उछलता रहा। प्रीति जिंटा सिर्फ अपने करियर से जुड़े विवादों में नहीं बल्कि कभी वीरेंद्र सहवाग को बुरा भला बोलती तो कभी कोच के ऊपर चिल्लाती तो सलमान खान के साथ टैप लीग मामला भी अच्छा खासा उछलता नजर आया था। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम के को ऑनर के ऊपर भी बदतमीजी करने, रूम में बंद करने और सिगरेट से जलाने का इल्जाम लगाया था। प्रीति जिंटा के एक्स बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ इनका विवाद काफी चर्चा में रहा था। 2014 में उन्होंने नेस पर इल्जाम लगाया था कि 2014 में आईपीएल के दौरान उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उन्हें धमकी दी और सिगरेट से उन्हें जलाने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, नेस ने गुस्से में उन्हें रूम में बंद भी कर दिया था। इस खबर के आने के बाद जैसे कि हंगामा ही मच गया था, क्योंकि इसके कुछ दिनों पहले तक यह दोनों रिलेशनशिप में थे और काफी साल से साथ थे। यह कपल साथ में पार्टी और सभी जगह नजर आते थे। ऐसे में अचानक से प्रीति का नेस के ऊपर यह इल्जाम लगाना सभी को चौंका देने वाला था। बाद में यह बात भी सामने आई कि नेस वाडिया ने एक पार्टी के दौरान प्रीति के ऊपर हाथ उठा दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि उस समय यह दोनों आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के ऑनर थे,
लेकिन यह मामला अब कोर्ट में जांच पहुंचा था। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद में नेस के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, लेकिन नेस ने इस विवाद के लिए प्रीति से माफी मांग ली थी और इस तरह से यह विवाद शांत हुआ। लेकिन प्रीति से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब प्रीति जिंटा का नाम डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ जोड़ा गया। दरअसल शेखर कपूर की पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने प्रीति जिंटा को उनके तिलक के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि प्रीति जिंटा और शेखर कपूर के बीच संबंध थे, जिसके चलते उनकी शादी टूट गई। हालांकि इस विवाद पर प्रीति ने कहा कि सुचित्रा अनस्टेबल है और वह उनके जल्दी ठीक होने की कामना करती है। इसी तरह से सलमान खान को लेकर भी प्रीति जिंटा का एक विवाद सामने आया था जब उनका एक टेप लीक हो गया था। यह एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो प्रीति जिंटा को झेलनी पड़ी थी। दरअसल मीडिया में एक ऑडियो टेप लीक हुआ था जिसमें कथित तौर पर ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच 4 घंटे की बातचीत कैद थी। इसमें सलमान खान के द्वारा फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान प्रीति के साथ रात गुजारने की बात कही गई थी, लेकिन प्रीति ने तब न्यूज चैनलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट में टेप के नकली होने के बाद सामने आई थी और इस तरह से यह मामला शांत हुआ। प्रीति जिंटा से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो प्रीति के खिलाफ एक बार गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था। दरअसल 2013 की फिल्म इश्क इन पेरिस के डायलॉग राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति जिंटा के खिलाफ मामला दायर कर दिया था कि प्रीति के द्वारा दिया गया 18 लाख का चेक बाउंस हो गया है और उस समय प्रीति कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी और ऐसे में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। हालांकि बाद में यह मामला सुलझ गया। इसी प्रकार प्रीति एक बार बोटॉक्स कराए जाने को लेकर भी बहुत ट्रोल हुई थी। जब एक्टर तुषार कपूर ने कॉफी विद करण शो में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह कह दिया था कि इंडस्ट्री में प्रीति जिंटा बोटॉक्स का पर्याय बन चुकी है। इस बयान से प्रीति बहुत ज्यादा भड़क गई थी। ऐसे ही एक बार आईपीएल मैच के दौरान प्रीति और वीरेंद्र सहवाग की एक तस्वीर सामने आई थी जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक अहम मुकाबले में पंजाब की टीम हार गई थी और टीम की को ऑनर प्रीति जिंटा को टीम के मेंटर वीरेंद्र सहवाग के साथ गलत अंदाज में बात करते हुए देखा गया था। हालांकि बाद में दोनों ने ही इस खबर का खंडन किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2016 में एक बार फिर प्रीति के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने टीम के कोच संजय बांगर को प्लेयर और स्टाफ के सामने अपशब्द कहे थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी यह भी कहना मुश्किल है क्योंकि यह बात कभी साफ नहीं हो पाई। एक समय ऐसा भी था जब प्रीति को अंडरवर्ल्ड की धमकियों का भी सामना करना पड़ा था। यह ऐसा समय था जब दूसरे बॉलीवुड के कलाकारों को भी पैसे के लिए धमकी भरे फोन आते थे, लेकिन प्रीति इस मामले पर चुप नहीं बैठी और उन्होंने कोर्ट में बिना किसी डर के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ गवाही दी थी और कोई सुरक्षा लेने से भी मना कर दिया था। हालांकि दूसरे कलाकारों ने कोर्ट में जाकर बयान देने से मना कर दिया था। प्रीति जिंटा ने एक्टिंग के अलावा बीबीसी न्यूज ऑनलाइन के कई लेख भी लिखे हैं और टेलीविजन शो होस्ट भी रही है। प्रीति जिंटा एक सोशल वर्कर के तौर पर भी जानी जाती है। इन्होंने साल 2009 में ऋषिकेश के एक अनाथ आश्रम की 34 लड़कियों को गोद लिया था, जिनके खर्च अभी भी प्रीति ही उठती है। प्रीति हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है और पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करती है। 28 फरवरी 2016 को प्रीति जिंटा ने जैन गुडिनफ के साथ शादी कर ली थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के रहने वाले जैन के साथ उन्होंने एक निजी समारोह में शादी की थी। प्रीति के 2 जुड़वा बच्चे हैं जो सेरोगेसी के जरिए पैदा हुए थे। प्रीति अब अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहती है, लेकिन भारत आती जाती रहती है और शिमला में जाकर दिन गुजरती है। प्रीति जिंटा एक सफलतम अभिनेत्री रही है, लेकिन उनका करियर और निजी जिंदगी विवादों में भी घिरे रहे हैं। हम प्रीति जिंटा को उनके अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।